Namaste students, I welcome you all in Anupama classes through YouTube channel. Students, today we will read another new topic in impact of inward looking trade strategy. Inward looking trade strategy I have already done in my last video. Today we will read the impact and that too good impacts, right? What were the good points under inward looking trade strategy? The first one was high rate of growth, industrial growth and structural transformation. What does this mean? High rate of industrial growth. This was the first good point. Actually, what is this? Let me explain you. High rate of industrial growth means despite the green revolution होने के बावजूद भी जो कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल सेक्टर का या फिर जो शेयर इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में गया था, that was 25%. 1990, 1950 it was only 12%. तो ये ग्रोथ हुआ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ. Got it? The second is structural transformation. स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है, जो शेयर जीडीपी में जा रहा है इंडस्ट्रियल के थ्रू, दैट इज मेनी पीपल स्टार्टेड वर्किंग इन इंडस्ट्री या फिर शिफ्ट हो गए थे फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री. ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. और जो शेयर जा रहा है जीडीपी में वो इंडस्ट्री के थ्रू जा रहा है. ठीक है, दो चीजें हो गई, शेयर भी बढ़ गया एंड शिफ्ट भी हो गया. पीपल स्टार्टेड वर्किंग नाउ इन इंडस्ट्रीज. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज, हम अगर बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स. ये क्या था? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल गुड का मतलब हो रहा था मॉडर्न इंडस्ट्री, लाइक मॉडर्न इंडस्ट्री was not confined to कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन और जूट इंडस्ट्री. ठीक है. Now we started producing, इसके साथ साथ we started producing engineering goods and variety of consumer good भी हमने अपने कंट्री में प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया. ठीक है. इसका एक बेस्ट एग्जांपल है सनराइज इंडस्ट्री and automobile industry. Sunrise industry was an electronic industry. ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री थी जो अंडर द इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी में काफी फ्लरिश हुई. थैंक्स टू इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, जिसके कारण ये फ्लरिश हुई. और अगर ये स्ट्रैटेजी या फिर ये पॉलिसी नहीं अपनाई जाती तो सनराइज इंडस्ट्री, जो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री थी, इतनी फ्लरिश नहीं होती. राइट. सेकेंडली, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का भी काफी फ्लरिश होने का मेन कारण इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी था. राइट. नाउ द थर्ड वन वाज अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्ट. अब इन्वेस्ट, अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्ट का पहला तो आप समझो व्हाट इज लेटेंट रिसोर्स. लेटेंट रिसोर्स क्या होता है? लेटेंट रिसोर्स आर पोटेंशियल रिसोर्स
which are hidden and idle from many years, जो hidden पड़े हैं और जो idle पड़े हैं from many years. Now, due to the inward looking trade strategy, क्योंकि अब हमें सब कुछ डोमेस्टिकली बनाना था, तो जितने भी इन्वेस्टर्स थे, ऑल दोज हु हैड मनी, उनके पास कैपिटल था बट इतना नहीं था कि वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर सकें, तो दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया एंड दे स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द लेटेंट रिसोर्सेज. और अगर इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी की पॉलिसी नहीं अपनाई जाती तो ये जो रिसोर्सेज थे, जो लेटेंट रिसोर्सेज थे, तो वो आइडल ही पड़े रहते और हिडन ही रहते. तो इसको एक्सप्लोर करके इसका यूटिलाइज किया गया. नाउ द स्मॉल इन्वेस्टर्स, ऑल दोज हु हैड मनी, means all those who had capital to invest in the small scale industry got an opportunity to invest, right? तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट. उन्हें भी चांस मिल गया इन्वेस्ट करने का कैपिटल को, क्योंकि सब चीज हमें डोमेस्टिकली बनानी थी. तो आज अगर हम देखना चाहें तो वी हैव रेड 3 पॉइंट्स, गुड पॉइंट्स ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी. आज के लिए इतना ही. रेस्ट द बैड पॉइंट्स आई डू इट इन माय नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.